Hello students, this is your science period and I am teaching you lesson number 2 in chemistry is matter around us pure। तो बच्चों मैं आपको साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम वेरियस टाइप के चीज़ों के बारे में पढ़े, जैसे मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है। तो डिफरेंट चीज़ों की हम डेफिनेशन उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है, जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल के जाती हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। वो होमोजीनियस भी हो सकती हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकती हैं। अब मिक्सचर में आपके दो फेस हैं, अगर दोनों फेस समान है, जैसे आपने लिया शुगर और उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, तो दोनों क्या हो गया, डिजॉल्व होने के बाद आप शुगर और वाटर को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, आपको शुगर नहीं दिखेगा, तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। वहीं पे आप सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाओ तो उसके अंदर आपको सैंड अलग दिखेगी, तो ये होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो आज हम ये डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे, उनको अलग कैसे कर सकते हैं, वो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। अब कोई भी दो ऐसी चीज़ों का मिक्सचर जिसमें दोनों ही चीज़ सॉलिड्स हैं, एक वो टाइप होता है मिक्सचर का, ठीक है। सेकंड टाइप क्या हो सकता है, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड अ लिक्विड। इसमें क्या होगा कि एक जो कंपोनेंट है वो सॉलिड है और दूसरा लिक्विड। तीसरा क्या है कि मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, इसमें मतलब दोनों ही चीज़ें आपकी लिक्विड्स हैं, जैसे आपका ऑयल एंड वाटर। अब ऑयल एंड वाटर दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल आप सैंड एंड वाटर का हो सकता है। सैंड आपका क्या है, सैंड सॉलिड है और वाटर आपका लिक्विड है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, मतलब हम दो सॉलिड्स के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब हम किसी भी एक प्रॉपर सॉल्वेंट के यूज़ से हम इन दो चीज़ों को मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपका शुगर और सैंड, अब शुगर और सैंड दोनों ही मिक्सचर हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम वाटर डाल दें तो शुगर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी वाटर में और सैंड को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो। और बाद में अगर आप शुगर भी चाहो तो अगर चाहते हो अलग करना तो उसको भी अलग टाइप मेथड्स हैं आपके, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह, उससे आप शुगर भी गेन कर सकते हो, ले सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब बच्चों कुछ ऐसे चीज़ें होती है, जैसे आपका इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फ्रीजिंग होती है, मेल्टिंग होती है। इसी तरीके से एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। लेकिन सब्लिमेशन कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में होता है जो जिनको हम सब्लिमेट्स बोलते हैं। इनकी क्या खासियत होती है सब्लिमेट्स की, तो कि ये जब इनको हीट किया जाता है तो लिक्विड स्टेज में ये ना पहुंच के डायरेक्ट गैसियस स्टेज में पहुंच जाते हैं। जैसे आप क्या करो, अगर आप क्या लेते हो, आइस लेते हो और उसको आप गर्म करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आइस किस में कन्वर्ट होगा, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हीट दोगे तो फिर जाके वो गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये जो है ये डायरेक्ट आपके लिक्विड स्टेज में बिल्कुल नहीं आते हैं, इनको आप हीट करोगे तो ये सॉलिड स्टेज में है और डायरेक्ट ये गैसियस स्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। इनमें कोई भी लिक्विड स्टेज नहीं होती और इसीलिए इनको हम सब्लिमेट्स बोलते हैं और ये सब्लिमेशन शो करते हैं। तो एक सब्लिमेट आपका कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड है। तो अगर कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें आपका एक सब्लिमेट है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा आपका कॉमन सॉल्ट जो आप घर में खाते हो, तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए आप एक एपरेटस लगा सकते हैं। इसमें आपका ये क्या है, ये आपका स्टैंड है, यहाँ पे आपका बर्नर है, जल रहा है। ये चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर ही आपका अमोनियम क्लोराइड और आपका कॉमन सॉल्ट है और इसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रख दिया, उल्टा करके फनल को रख दिया है और ऊपर से इसका मुंह जो है वो कॉटन रुई से हम बंद कर देते हैं, जिसको हम कॉटन प्लग बोलते हैं, ताकि इसमें से कोई भी चीज़ बाहर ना आ सके। अब हमने बर्नर को ऑन किया है, बर्नर ऑन होकर जब चाइना डिश को हीट करेगा, गर्म होने लगेगी चाइना डिश और इसके अंदर जो आपका मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का वो भी हीट अप होगा और हीट होने के बाद जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो आपके इस फनल के साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसके वेपर फॉर्म है और वेपर यहाँ आके जो सॉलिडिफाई हो जाएंगे इसके कॉर्नर में। तो इस तरीके से थोड़ी देर बाद आपको चाइना डिश में सिर्फ और सिर्फ कॉमन सॉल्ट रह जाएगा और आपके बीकर में क्या आ जाएगा, उस पर आपका अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस हो गया सब्लिमेशन का। लास्ट प्रोसेस है आपका बाय यूजिंग अ मैग्नेट। अब कोई ऐसा सब्सटेंस जो आयरन के से अट्रैक्ट होता है, अगर कोई उस मिक्सचर में प्रेजेंट है तो आप आयरन की मदद से
सॉरी मैग्नेट की मदद से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपका अगर कोई मिक्सचर है आयरन फिलिंग और सल्फ़र पाउडर में अगर कोई भी चीज़ आयरन की मिली हुई है, जैसे आपका नेल हो सकता है, कील जो होती है ये आयरन पाउडर हो सकता है, तो आप आसानी से मैग्नेट के यूज़ से आयरन को अलग कर लोगे और जो भी उसके साथ मिक्सचर है जैसे यहाँ पे सल्फ़र पाउडर, ये सेपरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।